नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जो चेस में फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस फंडामेंटल्स को चेस बोर्ड पर। ठीक है, हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी कि हम बोर्ड कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है, कौन-कौन से पीसेस होते हैं, क्या नाम होता है उनका। दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई है वो उन मोहरों को कैसे चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो तीसरी वीडियो है इसमें हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि हम मोहरों को किस तरह से मार सकते हैं, किस तरह से हम मोहरों को बचा सकते हैं, या फिर किस तरह से हम मोहरों से लड़ सकते हैं, या फिर हम एक चाल के अंदर किसी भी किंग को चेक कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर हमारे ऊपर चेक पड़ रही है तो उसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, और एक चाल के अंदर मेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको कवर करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप उसे देख लेना, जिससे कि आपको जो है जो बेसिक्स हैं, कौन सा मोहरा किस तरह से चलता है, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे कैप्चर करते हैं। ये हमारा रूक है। रूक को सबसे पहले क्योंकि ये स्ट्रेट चलता है तो यहाँ से कैप्चर करेगा, फिर इसको यहाँ पर इस तरह से कैप्चर करेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, क्वीन है। क्वीन क्या होता है, स्ट्रेट भी चलती है और डायगोनल भी चलती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसे रूक को मारेंगे। अगर हम इस पैदल को मारेंगे तो रूक हमारा जो है क्वीन को मार देगा, तो हम पैदल पैरेंट नहीं मार सकते। सबसे पहले हम मारेंगे रूक को, उसके बाद इसे। ठीक है, अब फिर से हमारे पास क्वीन है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप देखो कि किस तरह से आप सारे मोहरों को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम क्वीन को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो ये घोड़े से मार सकते हैं। अगर हम क्वीन को यहाँ रखते हैं तो ये पैदल से मर जाएगा। अगर हम क्वीन को यहाँ रखते हैं तो ये भी पैदल से मरेगा। इस पैदल को हम मार नहीं सकते हैं, तो बेस्ट जो मूव रहेगा इसके लिए क्वीन के लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वीन को कहाँ मूव कराएंगे, यहाँ मूव कराएंगे। इसके बाद इसको कैप्चर कर सकते, क्योंकि यही एक ऐसा मोहरा है जो अनडिफेंडेड है, या फिर बाकी सारे डिफेंड है। ये जो घोड़ा है वो ऊँट से डिफेंडेड है और जो पैदल है वो घोड़े से। तो यही एक हमारे पास बिशप है जिसका किसी पे जोर नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद हम इसे कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि ये भी किसी से डिफेंडेड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वन बाय वन हम पॉन को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट, अब इसमें घोड़े की चाल से जो है हमें इन सारे मोहरों को वन बाय वन मारना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि घोड़ा 8 स्क्वायर कवर करता है, तो हम यहाँ नहीं चल सकते हैं क्योंकि ये मार रहा है। यहाँ नहीं चल सकते क्योंकि ये पैदल मार रहा है। यहाँ चलने से ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ चलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ चलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से ये ऊँट मार रहा है, अब यहाँ पर चल सकते हैं क्योंकि अगली चाल में जो है फिर हम इसको मार सकते हैं, क्वीन को। ठीक है, क्वीन को मारने के बाद फिर हम बिशप मार सकते हैं। बिशप मारने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद इस तरह से पैदल मार सकते हैं और फिर ये वाला पैदल मार सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने मोहरों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये बिशप जो है हमारे रुक को मार रहा है, तो हम रुक को कहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रुक के लिए आप जैसे कि देख रहे हो कि केवल 2 ही स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये बिशप से, वाइट स्क्वायर बिशप से मार देगा, तो सबसे जो सही स्क्वायर है वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि ये रूक जो है हमारा, ये बिशप हमारा रूक को मार रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाला रूक है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर हम ला नहीं सकते, तो जो बेस्ट मूव रहेगा वो हम क्या कर सकते हैं,
इस पॉन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये पॉन मर नहीं सकता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो रूक है वो मर रहा है। ठीक है, और रूक को चलने के लिए केवल एक स्क्वायर है, लेकिन अगर हम यहाँ चलेंगे तो ये ब्लैक रूक से मार सकता है। तो बेटर क्या रहेगा, हम नाइट को यहाँ पर रख देंगे जिससे कि सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम अपने मोहरों से किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक स्क्वायर जो रूक है वो हमारे पॉन को मार रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉन को बचेंगे, उसके बाद अपना जो है बिशप लाएंगे यहाँ पर और इस तरह से रूक को मार सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या है कि हमारा जो है ये क्या नाम है, पॉन ये वाला अंडर अटैक है। ठीक है, अगर हम इस पॉन से इस बिशप को मारते हैं तो क्या है, हमारा ये वाला बिशप मर जाएगा। तो हम अभी इसे जो है इस पॉन से नहीं मार सकते। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पॉन को बचाएंगे। बचाने के बाद क्या करेंगे, अपने बिशप को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है रुक मार सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बिशप मार सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। तो अभी जो है हमारा ये वाला पॉन जो है मर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला पॉन और ये वाला पॉन, ये दोनों पॉन को बचाना है। तो कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर इसे लाके बचा सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले नाइट को मारेंगे। नाइट को मारने के बाद जो है हम फिर रूक को मारेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा जो है रूक मर रहा है, एक हमारा जो है ये पैदल मर रहा है। ठीक है, ये पैदल हमारा हाथी से भी मर रहा है और ये इससे मर रहा है। अगर हम इसको मारते हैं तो ये हाथी से हमारा पैदल मार देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना पैदल बचना होगा और उसके बाद सबसे पहले बिशप मारेंगे, क्योंकि अगर हम रूक मारते हैं तो बिशप से हमारा नाइट मार सकता है। तो सबसे पहले हमने बिशप मारा, उसके बाद जो है फिर रूक मारा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक तो ये वाला पैदल मर रहा है। ठीक है, तो हमें ये वाला पैदल बचाना है और हम अगर इसे हटाएंगे तो ये भी मर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको भी डिफेंड करना है। उसके बाद जो है हम नाइट हट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए फिर नाइट को यहाँ पर लाएंगे, फिर हम ये क्वीन मार सकते हैं। क्वीन मारने के बाद जो है हमें अभी रूक भी मारना है। तो हम इस तरह से पॉन प्रमोट करके क्वीन बना लेंगे। ठीक है, ये क्वीन बन गई, इस तरह से हम रूक मार सकते हैं। तो ये सब जो है चाल हम किस तरह से खेल सकते हैं चेस बोर्ड में, ये उसके लिए हमें जो है यूज करनी है। तो ये प्रैक्टिस इसलिए करनी है हमें। आप वीडियो पॉज करके खुद सोचना कि क्या चालें जो है बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो सामने वाले के किंग को हम चेक कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी मोहरा अगर हम किंग पे रखते हैं जिससे कि वो हम किंग को मार सकें, तो उसे हम चेक कहते हैं। जैसे ये हमारा वाइट स्क्वायर वाइट रूक है, हम अगर इसे यहाँ पर रखेंगे तो ये सीधे चेक पड़ रही है। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्वीन है, क्वीन से हमें जो है चेक देनी है। तो कैसे दे सकते हैं, एक तो यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देंगे तो ये हमारा जो है नाइट मार सकता है। ठीक है, दूसरा कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से भी नाइट मार रहा है, तो हम कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। ठीक है, यहाँ से जो है दे सकते हैं। उसके बाद हमको फिर से चेक देना है। हमारे पास एक ही मोहरा है, तो या तो हम यहाँ से दे सकते हैं या फिर यहाँ से दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से देंगे तो ये हमारा रुक मार सकता है, तो हमें कहाँ से देना है, यहाँ से देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम चेक कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो चेक दे नहीं सकते क्योंकि जो राजा है वो ब्लैक स्क्वायर पे है और घोड़े से भी चेक नहीं आ रही है कहीं। एक ही मूव में चेक देनी है, तो सिंपल ये है कि हम ये वाला पॉन 2 कदम आगे बढ़ देंगे। ठीक है, अब जो है
एक ही चाल में जो है हमें नाइट से चेक देनी है। तो यहाँ से अगर देंगे तो ये क्वीन मार देगी, ठीक है। यहाँ से चेक नहीं आ रही है, यहाँ से चेक नहीं आ रही है, यहाँ से चेक नहीं आ रही है, यहाँ से भी नहीं आ रही, यहाँ से हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमें चेक देनी है किंग को। तो अगर हम इससे देते हैं, एक तो हम यहाँ से दे सकते हैं लेकिन ये रुक मार देगा, यहाँ से दे सकते हैं लेकिन ये नाइट मार देगा, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से भी नाइट मार रहा है, ठीक है। यहाँ से दे सकते हैं लेकिन यहाँ से भी नाइट मार रहा है। तो बेटर स्क्वायर कहाँ रहेगा, सबसे अच्छा कि हम यहाँ से चेक दें, ठीक है। अब ये लास्ट है, ये आप खुद थोड़ा सोच के देखो कि आप किस तरह से चेक दे सकते हैं। जैसे अगर हम रुक को यहाँ रखते हैं तो ये घोड़े से मार देगा, नाइट से मार देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं वजीर को, क्वीन को, तो ये नाइट से मार देगा। अगर हम यहाँ से देते हैं तो ये रुक से मार देगा। तो ना ही इससे दे सकते हैं ना ही इससे दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मूव कर देंगे। जो हमारा नाइट है, नाइट को अगर हम मूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे किंग को कोई चेक दे रहा है तो हम उसे कैसे बचें, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि हम चेक कैसे दे सकते हैं। अब कोई सामने वाला अगर हमें चेक दे रहा है तो हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि किंग एक ही स्क्वायर चलता है, तो हम कहीं भी चल सकते हैं, चाहे यहाँ चल सकते हैं चाहे यहाँ चल सकते हैं। यहाँ नहीं चल सकते क्योंकि सामने से चेक आ रही है, यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं। तो हम किसी भी स्क्वायर पे चल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से चेक आ रही है, तो आपको जैसे पता है कि एक ही स्क्वायर चलता है, तो यहाँ पर चल नहीं सकते क्योंकि इसका स्क्वायर है, यहाँ पर चल नहीं सकते क्योंकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पर चल नहीं सकते क्योंकि वजीर का क्वीन का स्क्वायर है, यहाँ पर चल सकते हैं, यहाँ पर नहीं चल सकते, यहाँ क्योंकि घोड़े का स्क्वायर है, यहाँ पर क्वीन का स्क्वायर है, यहाँ पर जो है घोड़े का स्क्वायर। तो जो एक स्क्वायर बचा है वो ये बचा है, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है बिशप का स्क्वायर है। अब जो है हमारा किंग जो है यहाँ पर इतने स्क्वायर पे मूव कर सकता है। ये पूरी लाइन जो है इस रूप से कवर है, ये पूरी लाइन इस रूप से कवर है, मतलब किंग के मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इस रूप से चेक आ रही है तो हम क्या करेंगे, बीच में ला देंगे अपना रूप, जिससे कि हम चेक बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राजा को बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राजा के आगे अगर हम कोई मोहरा रख देंगे तो हम इस तरह से चेक बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, फिर से हमें किंग को अपने बचाना है, ठीक है। बिशप से चेक पड़ रही है। अब जो है बिशप से चेक पड़ रही है, हमारा किंग ना यहाँ जा सकता है क्योंकि ये बिशप से चेक पड़ रही है, यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि ये नाइट से चेक पड़ रही है, यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि नाइट से चेक पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जिससे हमें चेक पड़ रही है हम उसे ही कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे कैप्चर करेंगे तभी भी हमें चेक पड़ेगी तो कोई फायदा नहीं। तो हमें जो है इसे कैप्चर, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। अब जो है इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि किंग को मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। इस पैदल से हम इस घोड़े को मार नहीं सकते हैं जिससे चेक आ रही है, क्योंकि ये सामने जो है ये रखा है, ठीक है। इससे हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई भी पीस राजा को चेक दे रहा है तो उस पीस से हम जो है इसे कैप्चर कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे कि आप देखो ये कैप्चर कर रहा है तो रेड कलर की लाइन आ रही है, ठीक है। ये सीधे चेक पड़ रही है, तो अभी भी चेक पड़ रही है, तो दैट मीन्स हम ये नहीं चल सकते। अब जो है इसी मोहरे से चेक आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इस मोहरे से हम अपने नाइट से जो है ये वाला नाइट कैप्चर कर लेंगे तो हम चेक बच सकते हैं, ठीक है। फिर से हम बात करते हैं कि हम अपने नाइट ये राजा को चेक से कैसे बचा सकते हैं। अभी जो चेक आ रही है वो हमारे पास घोड़े की चेक आ रही है, ठीक है। अब हम मूव करने के लिए क्या कहाँ जगह है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते और यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये घोड़े का स्क्वायर है। वहाँ पर एक मूव है ये, ठीक है। और दूसरा मूव हमारे पास जो है हम इसे कैप्चर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसे हटेंगे तो ये सीधे चेक पड़ेगी, जैसे ये, ठीक है। चेक पड़ी तो हम इसे नहीं कर सकते।
तो हमें क्या करना होगा, राजा को यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब राजा को कहाँ मूव करा सकते हैं। ये जो बिशप है ये पूरा ये डायगोनल यूज कर रहा, तो ये और ये स्क्वायर ये बिशप यूज कर रहा है। ये क्वीन जो है ये वाला स्क्वायर यूज कर रही है। ठीक, और ये वाला भी क्वीन यूज कर रही है। ये दोनों मतलब सारे स्क्वायर जो है कोई ना कोई यूज कर रहा है, लेकिन अभी हमें चेक किससे आ रही है, केवल इससे आ रही है। तो हम इसकी चेक कैसे रोक सकते हैं, हम बीच में अपना जो है नाइट यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि हम मेट कैसे कर सकते हैं। मेट का मतलब हुआ कि हम जो है चेक एंड मेट, मतलब गेम खत्म हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उसे चेक एंड मेट कहते हैं। तो हम चेक एंड मेट एक मूव में कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉन अगर हम मारते हैं क्वीन से, तो राजा को मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, राजा को मूव करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर हम ये नाइट से यहाँ पर चेक देते हैं राजा को, तो जो है चेक एंड मेट हो जाएगी एक मूव में। ठीक है, तो अब वीडियो पॉज करके सोचिए कि आप एक मूव में चेकमेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूरी लाइन जो है ये नाइट जो हमारी क्वीन है वो यूज कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से चेक दे सकते हैं। ठीक है, इसमें चेकमेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देखो, ये सारे स्क्वायर जो है किंग के क्वीन यूज कर रही है, ये केवल एक स्क्वायर बचा। तो अगर हम नाइट को जो है यहाँ रखेंगे तो चेक पड़ेगी और ये वाला स्क्वायर भी बदल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब राजा को मूव करने के लिए ये स्क्वायर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा नाइट रखा हुआ है। यहाँ पर राजा मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा बिशप रखा है। ठीक है, तो राजा को अभी मूव करने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसे चेक देते हैं तो दैट मीन्स मेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर इस पैदल से इस पैदल को मारते हैं तो ये बिशप से चेक पड़ेगी। ठीक है, तो वो चेकमेट हो जाएगी। अब जो है हम बात करते हैं कि राजा को चेकमेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा घोड़ा है, तो ये स्क्वायर यूज कर रहा है, और ये 1 2 3 जो रूक ने जो है ये तीनों स्क्वायर ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये रूक से इस रूक को मारते हैं तो राजा जो है यहाँ पर बच सकता है। तो बेटर क्या रहेगा, हम जो है इस रूक से अगर इसे मारेंगे तो ये वाला स्क्वायर भी जो है बंद हो जाएगा, और बाकी स्क्वायर पहले से ही बंद है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल मूव में चेकमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइनल और देख लेते हैं एग्जाम्पल कि हम किस तरह से एक सिंगल मूव में चेकमेट कर सकते हैं। तो ये राजा है, राजा के पास 1 2 3 4 5 स्क्वायर। ठीक है, अब 5 स्क्वायर में एक ये वाला स्क्वायर जो है ये हमारा नाइट रुके हुए है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर ये वाला नाइट रुका है। ठीक है, उसके बाद एक ये दोनों ओपन है और ये वाला ओपन है। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम क्वीन को यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों स्क्वायर ब्लॉक हो जाएंगे, ये दोनों स्क्वायर ब्लॉक हो जाएंगे, और ये वाला स्क्वायर भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और क्वीन को मार नहीं सकते क्योंकि ये हमारा नाइट रखा है। ठीक है, तो हम इस क्वीन को यहाँ रख। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी बेसिकली ये फंडामेंटल था ये चेस का, कि हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।